भगवान अकर्ता है, न्याय करता है, कृपा करता है। तीन उपाधि है भगवान की। अकर्ता, वेद कहता है अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। भगवान अकर्ता है। और वेद कहता है सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपस्तप्त्वा तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा सर्वमिदं असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भवन निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनं चा निलयनं च विज्ञानं चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यमभवत्। अर्थात भगवान करता है, तपश्चर्या करता है, कामना करता है, कर्म करता है, सृष्टि करता है, अनंत जीवों के कर्मों का हिसाब करता है और सबके कर्मों का फल देता है। बहुत काम करता है। विश्व में कोई पर्सनैलिटी ऐसी थी, न है, न होगी जो भगवान के बराबर कर्ता हो सके, कर्म कर सके। देखो, एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है एक भगवान। और सदा मुस्कुराता रहता है। आपकी फैमिली में 10-20 आदमी है और आपको टेंशन रहता है, तो भगवान करता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो भाई, किसी भी कर्म का कोई एम हुआ करता है। प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं कर सकता। प्रयोजन माने उद्देश्य, एम। पहले एम आता है। आंख बंद है, बड़ी देर हो गई, बोर हो गए, तो आंख खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? बोर हो गए, बैठे बैठे थक गए, अब लेटना चाहिए। क्यों? हर जगह रीजन है, क्यों क्यों क्यों। बिना रीजन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पहले रीजन, फिर वर्क। तो भगवान कहते हैं मेरा तो कोई रीजन नहीं, सदा आनंदमय, सदा विज्ञानमय और सदा शाश्वत आयु युक्त सच्चित आनंद। ये तीन पर्सनैलिटी होती है भगवान की। सत माने सदा रहे, चित माने सर्वज्ञ हो, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है।
और आनंद, हर अवस्था में सदा आनंदमय रहे। मथुरा में आए, रातों रात भागना पड़ा। गोकुल गए, वहां से फिर भागना पड़ा। नंदगांव गए, वहां से फिर भागना पड़ा। मथुरा गए, वहां से फिर भागना पड़ा। द्वारिका गए, वहां से फिर भागना पड़ा। गोलोक गए और द्वारिका में 16,108 ब्याह किया। एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, करोड़ों का हो गया हिसाब किताब। और फिर सबको मरवा दिया। क्यों? आवारा हो गए थे। भगवान के लड़के आवारा। हम संसार में किसी लड़के को आवारा अगर देखते हैं तो कहते हैं बाप भी ऐसे रहा होगा। जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है, एक कॉमन बात है। गधे के भैंस नहीं पैदा होती संसार में। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। ये जो अच्छे क्लास के मनुष्य होते हैं, अच्छी साधना वाले, वो अच्छे साधकों के घर में जन्म लेते हैं। शुचि नाम, पवित्र आत्माओं के यहां जन्म लेते हैं। ये लिफ्ट देते हैं भगवान कि जल्दी से आगे बढ़ जाए। अगर गंदे घर में जन्म देंगे तो गंदा एटमॉस्फेयर मिलेगा। उसका बाप शराबी कबाबी है तो बेटे को भी वही सिखाएगा, तो बेटा आवारा हो जाएगा। जो साधना पूर्व जन्म में की थी बस वहीं ठप हो जाएगी और गलत राह पर चल पड़ेगा। इसलिए भगवान अच्छे साधकों को महापुरुषों के घर में जन्म देते हैं। लेकिन ये नियम सदा रहता नहीं है, उल्टा भी हो जाता है। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा नास्तिक राक्षस, उसके घर में प्रहलाद पैदा हुए। ये जो आप लोग होली मना रहे हैं, और उसी प्रहलाद के घर में फिर विरोचन के लड़के राजा बलि राक्षस पैदा हुए। कोई नियम नहीं है इसका, लेकिन आम नियम यही है कि अच्छे साधक को अच्छे साधक के घर में जन्म मिलता है। नियम का अपवाद तो सर्वत्र होता है। और फिर प्रहलाद वगैरह का तो हिसाब ऐसा है कि वो सदा से पहले से ही सिद्ध थे, इसलिए उनके ऊपर किसी राक्षस पाक्षस के एटमॉस्फेयर का असर हो नहीं सकता। लेकिन साधारण साधक अगर हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेता तो वो हालत उसकी होती बेचारे की। अरे देखो ना, प्रहलाद को जरा सा एक दिन पूछा हिरण्यकशिपु ने, बेटा क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने? तो प्रहलाद ने कहा, बस भगवान ही सत्य है, संसार असत्य है, और सत्य गुण रजोगुण तमोगुण का ये जगत दुखमय है। ये सब वेदांत झाड़ा प्रहलाद ने। तो बड़ा गुस्सा आया और प्रहलाद को, 5 वर्ष के प्रहलाद को उठा के पूरी ताकत से पत्थर पर पटक दिया बाप ने। हाँ, हजारों हाथी का बल जिसमें
हिरण्यकशिपु में, लेकिन उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ। फिर घूर के देखा, मैं कहा नौकरों से कहा इसको समुद्र में फेंक दो, फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। इसको पहाड़ से फेंक दो, फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। हजारों सांपों के बीच में फेंक दो, कुछ नहीं हुआ। जहर पिला दो, कुछ असर नहीं हुआ। आग में डाल दो, अरे इतना सारा जो कांड किया, इसमें से एक कांड भी कोई साधारण साधक को कर दे तो कहेगा राम राम, मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा, पिताजी आप ही की बात मानूंगा। कौन मरवाना चाहेगा अपने को? हा? लेकिन सिद्धों के ऊपर क्या असर होना है, उसके तो रक्षक भगवान होते हैं। वो तो मां के पेट में ही नारद जी ने प्रहलाद को महापुरुष बना दिया था। कयाधु हिरण्यकशिपु की बीबी, जब हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने चला गया अपने भाई के वध की, बात जानकर गुस्से में बदला लेने के लिए कि विष्णु को मैं इसी शूल से मार डालूंगा, और गया घोर तप किया। तो उसी समय इंद्र ने हमला कर दिया प्रहलाद के मां के, बाप तो था नहीं, और प्रहलाद पेट में था मां के, कयाधु के। तो राक्षसों को तहस नहस कर दिया। स्वर्ग के देवताओं ने सब भाग खड़े हुए, और कयाधु को पकड़ के इंद्र घसीट के ले जा रहा था स्वर्ग में कि इसके पेट में बच्चा है, वो पता नहीं कितना बड़ा भयानक इसी बाप की तरह होगा, इसलिए इसको अपने यहां जेल में रखेंगे। जब बच्चा होगा तो बच्चे को मार के तब मां को भेज देंगे मृत्युलोक में। तो इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो इंद्र महाराज? कहें इसके पेट में बच्चा है और वो हमारा दुश्मन होगा उसी प्रकार। अरे नहीं नहीं, इसके पेट में तो सिद्ध महापुरुष है। बुद्धू, तू नहीं जानता, तू उसको नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। अच्छा महाराज, गलती हो गई, छोड़ दिया। तो नारद जी ले गए कयाधु को अपने आश्रम में, और वहां ज्ञान दिया अनेक प्रकार का। तो प्रहलाद ने भीतर से सब सुना, वो भक्ति का सब विषय, ज्ञान का विषय। तो वही वो महापुरुष बन गए थे। तो वो प्रहलाद को क्या कर सकेगा हिरण्यकशिपु का एटमॉस्फियर, लेकिन साधारण साधक को तो मामूली से भी कोई बात हो जाए घर की विपरीत, तो फिर वो कहता है मैं भगवान का नाम भी नहीं लूंगा। तो भगवान अनंत कर्म करते हैं एक साथ, उनके पास एक पावर है योग माया की, उसी पावर के बल पर सब कुछ करते हैं, उल्टा पलटा करते हैं। कान से देखते हैं, कान से सूंघते हैं, कान से रसगुल्ला खाते हैं, कान से दौड़ते हैं, एक इंद्रिय से सारा वर्क करते हैं, और बिना कान के भी सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं। सपर जगात शुक्र मकाय मव्रण मशनाविरम।
और फिर शृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यम, तो उनके कर्म का कोई हिसाब नहीं है, उल्टा पलटा सब प्रकार का अनंत कर्म करते हैं। तो अकर्ता भी है, कर्ता भी है, और कर्ता में सबसे खास बात है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। समदर्शी है, ध्यान दो, समदर्शी माने न कहीं राग न कहीं दुश्मनी। अगर कहीं राग होगा तो जज के जजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा। अगर द्वेष होगा तो भी जजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर दोनों न हो तो संसारी जज में अल्पज्ञता से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन पक्षपात से गलती नहीं हो सकती। तो भगवान सर्वज्ञ है, प्लस न कहीं राग है न कहीं द्वेष है, इसलिए वो न्याय करता है। न्याय, इंसाफ, मुंसिफ है। संसार में कोई बलवान कमजोर को तंग करता है तो कमजोर कहता है हमारा तुम्हारा न्याय वो करेगा मरने के बाद, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सर्वज्ञ है। नंबर 2, न कहीं राग है न द्वेष है, इसलिए उसका न्याय सही होगा। तो जितने भी जीव हैं सबके कर्मों को नोट करना और ठीक ठीक न्याय करके फल देना, ये कर्म भगवान का मेन है, सबसे प्रमुख। अब तीसरी अवस्था आई कृपा की। ये कृपा क्या होती है? कृपा माने न्याय के विपरीत ना, न्याय के विपरीत कृपा नहीं होती, कानून के अनुसार कृपा होती है। कानून है भगवान का कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन न मेरा कोई दोस्त, मैं न्याय करता हूं। लेकिन ध्यान दो, हमारे संसारी गवर्नमेंट के कानून में भी सब सेक्शन होता है, तो सब सेक्शन है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं कृपा करता हूं। अब अगर कोई कहे क्यों जी आप न्यायी हैं, हाँ, तो फिर आपने तुलसी, सूर, मीरा, कबीर वगैरह पर कृपा क्यों की? तो मैंने अपने कानून में कहा है ना कि जो शरणागत होगा उस पर मैं कृपा करता हूं। तो ये मेरा कानून है, कानून के अंतर्गत मैं कृपा करता हूं, पागल की तरह नहीं करता। कि शराब पिए है राजा, उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा इसने मर्डर किया है, 10 मोहर इनाम दे दो। अरे ऐसा कैसे हुजूर, इसने मर्डर किया है? अरे मैंने कहा ना माय वर्ड इज लॉ। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हो चुके हैं पहले। तो भगवान ऐसा नहीं करता। वो कहते हैं भाई मेरे कानून के अंतर्गत जिन जीवों ने शरणागति की उन पर हमने कृपा कर दी, उनकी माया समाप्त कर दी, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सब समाप्त करके अपने घर में अपना दास बनाकर गोलोक में रखा, अपना आनंद, अपना ज्ञान सब दे दिया। तो अगर किसी को ये सब चाहिए तो सरेंडर करे ना। तो भगवान की कृपा कोई ऐसी कृपा नहीं है कि बिना कायदे कानून के हो जाती है पागल की तरह, ऐसा नहीं।
तो एक तो अकर्ता रूप है भगवान का और एक न्यायकर्ता रूप है भगवान का।